हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। जो लोग पान खाते हैं या पूजा पाठ के लिए पान को प्रयोग में लाते हैं, वे सुपारी के बारे में जरूर जानते होंगे। पान के साथ साथ सुपारी का प्रयोग गुटखा, तंबाकू आदि के लिए भी किया जाता है। सच यह है कि अधिकांश लोग सुपारी को केवल इन्हीं चीजों के उपयोग के लिए जानते होंगे, लेकिन असलियत सिर्फ इतना नहीं है। आयुर्वेदिक किताबों के अनुसार सुपारी एक गुणी औषधि है। आप सुपारी के फायदे भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम या इलाज में ले सकते हैं। शायद आप भी सुपारी खाने के फायदे के बारे में नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं सुपारी खाने के फायदे। नंबर 1, सुपारी का इस्तेमाल कर मुंह के छाले का इलाज। मुंह के छाले होने पर सुपारी तथा बड़ी इलायची की भस्म बना लें। उसमें शहद मिलाकर मुंह में लगाएं। इससे मुंह के छाले की परेशानी में लाभ होता है। सौंठ, सुपारी अथवा मरीच, गोमूत्र और नारियल के जल से काढ़ा बना ले। इससे गरारा करने से मुंह के रोग जैसे अधिजीवा आदि में लाभ होता है। नंबर 2, खत्म होते हैं पेट के कीड़े। पेट में कीड़े होने पर 20 से 30 ml सुपारी के फल का काढ़ा बना ले। इसका सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इसी तरह 5 ml सुपारी के फल का रस पीने से भी पेट की बीमारी ठीक होती है। पेट की गंदगी मल द्वारा बाहर निकल जाती है। नंबर 3, आंतों के रोग में सुपारी खाने के फायदे। अनेक लोगों को आंतों से जुड़ी परेशानी होती रहती है। आंतों को रोग को ठीक करने के लिए 1 से 4 ग्राम सुपारी के चूर्ण को छाछ के साथ सेवन करें। इससे आंतों के रोग में फायदा होता है। नंबर 3, दांतों के दर्द में सुपारी के फायदे। दांत दर्द कर रहा हो तो बराबर मात्रा में सुपारी, खदीर, पिपली और मरीच का भस्म बना ले। इसे दांतों पर मले। इससे दांतों का दर्द दूर होता है। नंबर 4, मसूड़ों का दर्द और जीभ के दर्द से राहत मिलती है। सुपारी के चूर्ण को दांत पर मलने से भी दांतों के विकार ठीक होते हैं। नंबर 5, सुपारी के प्रयोग से मिलता है दस्त में फायदा। सुपारी खाने के फायदे दस्त में भी मिलते हैं। इसके लिए 5 हरे सुपारी फल को धीमी आंच में पकाएं। जब अंदर की ओर जलने लगे तब इसे निकाल कर काट कर प्रयोग करें। इससे दस्त में लाभ होता है। नंबर 6, उल्टी को रोकने के लिए सुपारी का इस्तेमाल। सुपारी तथा हल्दी के चूर्ण 1 से 3 ग्राम में चीनी मिलाकर सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। सुपारी की भस्म तथा नीम की छाल को पानी में मिला लें। इसे छानकर थोड़ा थोड़ा पिलाने से उल्टी रुकती है। नंबर 7, आँखों के रोग में सुपारी का प्रयोग। बराबर बराबर भाग में अपाज्म सुपारी और कुछ कम मात्रा में स्फटिक को मिला लें। इन्हें नींबू के रस में घोल लें। इस रस को एक एक बूंद आँखों में डालने से आँखों की लालिमा की परेशानी ठीक हो जाती है। नंबर 8, लिकोरिया में लाभ पाने के लिए सुपारी का प्रयोग। सुपारी खाने के फायदे लिकोरिया में भी मिलते हैं। लिकोरिया में लाभ लेने के लिए सुपारी पाक का प्रयोग करना बेहतर होता है। सुपारी के सेवन से मासिक धर्म विकार में फायदा। जो महिलाएं मासिक धर्म संबंधी विकार से पीड़ित हैं, उन्हें सुपारी पाक का सेवन करना चाहिए। इससे मासिक धर्म के विकारों में राहत मिलती है। मूत्र रोग में फायदेमंद सुपारी का इस्तेमाल। मूत्र रोग जैसे पेशाब रुक रुक कर आना, बार बार पेशाब आना या पेशाब में चीनी आना आदि में सुपारी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए सुपारी और खदीर की छाल का काढ़ा बना लें। काढ़ा के 10 से 30 ml मात्रा में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्र रोग में लाभ होता है। सुपारी खाने के फायदे शुक्राणु रोग में। शुक्राणु रोग में सुपारी खाने के फायदे मिलते हैं। इसमें 6 ग्राम सुपारी के फूल के चूर्ण में 3 ग्राम चीनी मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। इससे शुक्राणु रोग में लाभ होता है। नंबर 12, सुपारी के उपयोग से सिफिलिस रोग में लाभ। सुपारी के चूर्ण को सिफिलिस के घाव पर लगाने से घाव तुरंत ठीक हो जाता है। इस दौरान आपको रोज घाव पर सुपारी के फल के पेस्ट का लेप करना जरूरी है। इस उपाय के दौरान जौ से बने भोजन का सेवन करना है। नंबर 13, त्वचा रोग में सुपारी का उपयोग फायदेमंद। त्वचा रोग को ठीक करने के लिए सुपारी के फल को पीसकर लेप करें। इससे त्वचा के घाव और त्वचा के अन्य विकार ठीक होते हैं।
नंबर 14, एक्जिमा में सुपारी के उपयोग से लाभ। एक्जिमा में सुपारी की भस्म में थोड़ा तिल का तेल मिला लें, इसमें थोड़ा घी मिला लें और बीमार अंग पर लगाएं। इससे एक्जिमा में लाभ होता है। अगर त्वचा लाल हो गई है तो रात को सुपारी को उबलते हुए जल में भिगो दें। सुबह उस जल से त्वचा की लाली को धोएं। इससे त्वचा रोगों में लाभ होगा। नंबर 15, सुपारी खाने के फायदे चेचक में। आप सुपारी का इस्तेमाल चेचक जैसी बीमारी में भी कर सकते हैं। 1-2 ग्राम सुपारी के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें। सुपारी खाने के फायदे में यह भी एक है। नंबर 16, गंजेपन की समस्या में सुपारी का उपयोग लाभदायक। गंजापन बहुत लोगों की समस्या है, जिसके लिए लोग बहुत सारे उपाय आजमाते हैं। गंजेपन में सुपारी का इस्तेमाल लाभ पहुंचाता है। इसके लिए बराबर मात्रा में नीलकमल, बहेड़ा, फल मज्जा, तिल तथा अश्वगंधा लें। इसमें आधा भाग प्रिंगू फूल और सुपारी की छाल मिलाकर पीस लें। इससे लेप करने से गंजेपन में की समस्या में लाभ होता है। नंबर 17, वात दोष में सुपारी का प्रयोग। शल्लकी और सुपारी का काढ़ा बना लें। इसे तेल में मिलाकर मालिश करें। इससे 21 दिनों में वात रोग से पीड़ित रोगी स्वस्थ होने लगते हैं। नंबर 18, कमर दर्द में फायदेमंद सुपारी का उपयोग। सुपारी के पत्ते के रस को तेल में मिलाकर कमर पर मालिश करने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 19, रक्तस्राव में सुपारी के सेवन से फायदा। शरीर के विभिन्न अंग जैसे नाक, कान आदि से खून बहने पर सुपारी के 2 ग्राम चूर्ण लें और इतनी ही मात्रा में चंदन के चूर्ण को मिला लें। इसे चीनी युक्त तंडुलोदक के साथ पिए। इससे रक्तपित्त में लाभ होता है। सुपारी के फूल के चूर्ण व चंदन के तने के चूर्ण को समान मात्रा में लें। इसमें तंडुलोदक तथा शहद के साथ सेवन करें। इससे रक्तस्राव पर रोक लगती है। सुपारी के उपयोगी भाग। सुपारी का प्रयोग इस तरह किया जा सकता है: सुपारी का फूल, सुपारी का चूर्ण, सुपारी फल, सुपारी के पत्ते। सुपारी का इस्तेमाल कैसे करें? आप सुपारी का इस्तेमाल निम्न मात्रा में कर सकते हैं: फूल का चूर्ण 5 से 6 ग्राम, फल का काढ़ा 10 से 20 ml, पेस्ट 10 से 12 ग्राम। अगर आप सुपारी के प्रयोग से रोगों में लाभ लेना चाहते हैं तो बेहतर परिणाम के लिए सुपारी का इस्तेमाल चिकित्सक के परामर्श लेकर करें। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी सुपारी कहाँ पाया या उगाया जाता है। सुपारी की खेती समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। पूरे भारत के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में बहुलता से सुपारी के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।